ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कार्तिकेय तथा तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। सभी देवता राजकुमार को अग्रणी बनाकर तारकासुर वध के लिए प्रस्थान करने लगे। इधर असुर तारकासुर भी देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो रण क्षेत्र की ओर चल पड़ा। तारकासुर की सेना को देखकर देवसेना में सिंहनाद का घोर शब्द हुआ। उस समय शिव की आकाशवाणी हुई कि है देवताओं, तुमने कुमार को अग्रणी बनाकर इस असुर से युद्ध किया तो अवश्य ही तुम्हारी जीत होगी। फिर तो देवताओं ने कुमार को अग्रणी बनाकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। देवता निर्भय हो गए। इंद्र ने अपने ऐरावत को बुलाकर उस पर कुमार को बैठा दिया और तारकासुर और देवों में घोर युद्ध होने लगा। उस घोर युद्ध की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान होने लगी। फिर कुमार इंद्र के ऐरावत को छोड़कर एक विशाल सुंदर रथ पर सवार हो गए। उसके ऊपर का छत्र अत्यंत शोभायमान था। कुमार का तेज अनुपम था। इधर युद्ध में एक दूसरे पर अत्यंत तीव्र प्रहार का रुंड मुंड बिछाने लगे। रुद्र की नदी बहने लगी। सैकड़ों हजारों भूत प्रेत आ गए। गिद्धड़ शोर करने लगे तथा मांस भक्षण करने लगे। उसी समय तारकासुर ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर देवताओं की एक सेना की टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया। रोकने की कोशिश करने के लिए इंद्र आगे आए, परंतु तारकासुर को रोकने में समर्थ रहे। तब तारकासुर इंद्र से अकेले ही युद्ध करने लगा। तब तो अन्य देवता भी अलग अलग युद्ध करने लगे। वायु सुबीर से तथा पवमान कुबेर से युद्ध करने लगा। कुंभ नामक राक्षस चंद्रमा से युद्ध करने लगा। इस घोर संग्राम में अनेकों सुर असुर के सिर कट कट कर धराशायी होने लगे। युद्ध भूमि लाशों से पटने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि है नारद, आगे युद्ध का हाल इस प्रकार है कि देवता असुरों में जब घोर विनाशकारी युद्ध आरंभ हुआ तो असुर सम्राट तारक ने देव सम्राट इंद्र पर एक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे इंद्र घायल हो गए। इस प्रकार अपनी अस्त्र चलाने की निपुण शैली के कारण सभी लोकपालों को घायल कर दिया। यह चरित्र देखकर शंकर गण वीरभद्र ने क्रोध करके अपने वीर गणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा उस पर भीषण मार करने लगे। सभी दैत्य मिलकर वीरभद्र से भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, पाश, खड्ग, फरसा आदि आयुधों का खुलकर प्रयोग होने लगा। उसी समय तारक ने अपने अपने त्रिशूल से वीरभद्र को घायल कर दिया। वीरभद्र क्षण मात्र को मूर्छित हो गिर पड़ा। फिर तो और भी दैत्य उन पर आक्रमण कर मारने लगे। तब वीरभद्र होश में आ घोर युद्ध करने लगा। उसी समय शिवजी पास में आकर कहने लगे, है वीरभद्र, तुम तारक के सामने से हट जाओ, तारक तुम्हारे से नहीं मरेगा। परंतु वीरभद्र बोला, है प्रभु, मेरे होते हुए स्वामी युद्ध करें।
यह शोभा नहीं देता, अभी तारक को मार देता हूँ। फिर वह युद्ध करने लगा। वीरभद्र इस प्रकार युद्ध करने लगा मानो वृषभ से स्वयं शंकर लड़ रहे हों। कुछ ही देर में वीरभद्र की मार से असुर व्याकुल होने लगे और असुर रण क्षेत्र से भागने लगे। तब तो तारक 10,000 भुजाएं बनाकर देवों से लड़ने लगा। महाबली तारक ने क्षण मात्र में वीरभद्र को परास्त कर दिया। तब विष्णु अपनी गदा लेकर आगे आए तो उसने उनको भी मार गिराया। विष्णु भगवान ने फिर उठकर अपना चक्र उस पर चला दिया। चक्र से असुर घायल हो गया, परंतु फिर क्रोध कर विष्णु पर प्रहार करने लगा। विष्णु भी अपनी गदा से तारक पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार सभी असुर और देवता आपस में नाना आयुधों से घात प्रतिघात कर लड़ने लगे। हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होना, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं काशिका पुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्क पाशदण्ड पाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनीक्वणन् मनोज्ञहिं किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशकं पाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पापजाल उग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकंदरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोप कोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम्। अहम् आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं श्रीशंकरार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।